हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद और आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और डेली वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। तो जैसे कि दोस्तों हमने हमारी पिछली वीडियो में सीखा हाउ टू नेविगेट इन विंडोज यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे हमने जाना हमारे करंट पॉइंटर की लोकेशन को कमांड लाइन में जान सकते हैं कि वो अभी कौन सी ड्राइव या कौन से फोल्डर में है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक फोल्डर से वापस पिछले फोल्डर में आ सकते हैं और वापस हम कहीं यानी कि ऐप ड्राइव में, और कैसे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव के फोल्डर में जा सकते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहली कमांड जो सीखी थी वो थी pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमारे करंट पॉइंटर के लोकेशन को बताता है। उसके बाद में जो हमारा अगला कमांड था वो था ls कमांड को इस्तेमाल करके हम जानते हैं कि कैसे हमने जिस फोल्डर में हमारा अभी पॉइंटर है या जिस फोल्डर में अभी अवेलेबल है वो फोल्डर में कौन कौन सी फाइल है उसकी सारी फाइल की लिस्ट बनाने के लिए या लिस्ट शो करने के लिए। उसका जो हमारा अगला पॉइंट कमांड था वो था क्लियर से हम जो भी डिस्प्ले पे शो कर रहा होता है उसको क्लियर करते हैं। उसका जो हमारा अगला कमांड था वो था cd, जो कि हमें एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करने में हेल्प कर रहा था, जहाँ पे हम इस कमांड को इस्तेमाल करके एफ ड्राइव के किसी एक फोल्डर में मूव कर रहे थे या फिर सी ड्राइव से एफ ड्राइव में मूव कर रहे थे। उसके बाद जो हमने अगली कमांड सीखी वो थी cd स्पेस डॉट। इस कमांड के जरिए हम एफ ड्राइव के किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर से वापस पीछे एफ ड्राइव में आए। यानी कि मान लीजिए एफ ड्राइव है, उसमें एक फोल्डर है न्यू फोल्डर और उस न्यू फोल्डर के अंदर है एक न्यू फोल्डर 2। तो अगर हमको न्यू फोल्डर 2 में से वापस आना है तो हमने cd स्पेस डॉट कमांड एंटर की तो हम न्यू फोल्डर में आ गए, और उसके बाद हमने वापस cd स्पेस डॉट कमांड टाइप की तो हम न्यू फोल्डर में से निकलकर वापस एफ ड्राइव में आ गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आज हम कमांड लाइन में क्या सीखेंगे और वो कौन कौन सी कमांड है जो हमारी इस वीडियो में यूज होंगी। तो दोस्तों, आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कैसे कमांड लाइन का इस्तेमाल करके हम नई फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो नई फाइल्स और फोल्डर को क्रिएट करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाएंगी वो ये वाली कमांड है, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे हम कमांड लाइन का इस्तेमाल करके एक ही बार में मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली कमांड होगी फाइल को क्रिएट करने के लिए वो होगी टच। उसका सिंटैक्स होगा टच स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। तो कमांड लाइन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो हमारा करंट वे है जो GUI इंटरफेस में हम कैसे नई फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे डेस्कटॉप पर जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप स्टेप काउंट करिएगा। मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ, अभी मुझे एफ ड्राइव में जाना है, वहाँ पे जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं अभी मेरे जो दिस पीसी या माई कंप्यूटर्स पे क्लिक करूँगा। अगर आप विंडोज़ 8 से पहले का वर्जन इस्तेमाल करें तो ये माई कंप्यूटर लिखा होगा, और आप अगर विंडोज़ 8 या उससे बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें तो फिर आपको ये दिस पीसी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मैं अपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं ये मेरा माई कंप्यूटर का अंदर का ओपन हो गया और ये मेरी 4 ड्राइव्स बना रहा है। आपके कंप्यूटर में 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मुझे एफ ड्राइव में जाना है। मेरी पहली स्टेप थी माई कंप्यूटर को क्लिक करना, उसके अंदर जाना, ठीक है। सेकंड स्टेप है मेरी एफ ड्राइव में जाना, यानी कि 2 स्टेप्स यहाँ पे होगी। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होगी वो होगी राइट क्लिक करना, क्योंकि अगर मुझे एफ ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना है तो मैं एफ ड्राइव के अंदर जाकर राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद ये ऐसे लिस्ट दिखाई जाएगी, ऑप्शंस दिखाई जाएंगे, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन या फिर आपके विंडोज़ के सेटिंग के हिसाब से वो दिखाएगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मैं न्यू में जाऊंगा, न्यू में जाकर मैं फोल्डर पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं फोल्डर पर क्लिक करूंगा ये फोल्डर एक्टिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और मुझसे नाम एंटर करने के लिए पूछेगा। तो मैं अभी इसका नाम लिख देता हूँ कमांड टेस्ट, ठीक है, कमांड स्पेस टेस्ट। ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। तो हमें कितने ऑप्शन स्टेप्स लगे एक फोल्डर क्रिएट करने में। सबसे पहले हम माई कंप्यूटर में गए, उसके बाद हम हमारी ड्राइव में गए, उसके बाद हमने राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने फोल्डर वाला ऑप्शन सिलेक्ट, फिर राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे गए, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद यानी कि हमारी ये 4 स्टेप हो गई। उसके बाद हमने फोल्डर पे सिलेक्ट किया, यानी कि 5 स्टेप हो गई। 6 स्टेप में हमने फोल्डर का नाम लिखा और ये कमांड हो गई, यानी कि 6 स्टेप्स हमें लगे। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर बनाना हो तो मुझे बार बार वही स्टेप दोहरानी पड़ेगी। ऐसे मुझे बार बार ये
न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे फाइल बनानी है तो मैं क्या करूँगा, या तो हम जनरली क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें वर्ड की फाइल बनाए तो हम सीधा स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, हमारे वर्ड का जो आइकन होता है उससे क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड की फाइल बनाई तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड वाले एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन ओपन होती है, फिर आप वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है, आप जो भी आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बना वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हैं सेव पर जाते हैं, और आपको जहाँ भी सेव करना होता है वहाँ पे आप जाके सेव कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से, मान लीजिए आपको माई कंप्यूटर के ड्राइव में जाना है और आपको यहाँ पे सेव करना है, तो आप ऐप ड्राइव में जाके वो फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप उस ड्राइव में जाके राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं जो भी आपको बनाना है। अगर आपको वर्ड का बनाना है तो आप डॉकएक्स डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, वर्ड फाइल, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मल्टीपल फाइल बनानी हो या फिर अलग अलग बनानी हो तो भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कमांड लाइन में कैसे इन फोल्डर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने मैनुअली GUI इंटरफेस के थ्रू कमांड से GUI इंटरफेस के थ्रू हमने जो फाइल्स या फोल्डर बनाए थे उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब हम कमांड लाइन इंटरफेस पर जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कमांड लाइन इंटरफेस मैंने तो ओपन किया है, अगर आपने अभी नहीं ओपन किया तो मैं एक बार वापस से आपको स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आपको कमांड इंटरफेस खोलना है गिट बैश वाला। तो उसके लिए आपको विंडोज़ के होम बटन को दबाना है, उसके बाद वहाँ पे आपको लिखना है गिट बैश। गिट लिखेंगे तो भी आ जाएगा और पूरा लिखेंगे तो भी बेहतर है। उसके बाद गिट बैश पे क्लिक करेंगे और आपका ये टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐप ड्राइव में भी साइड में ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी जो कमांड है टच, इस फाइल को क्रिएट करने के लिए टच स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन आप पिछले वाले सेक्शन में जान चुके हैं, और नहीं जाने तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ एक्सटेंशन होता क्या है। दोस्तों, एक्सटेंशन जो होता है वो जो बताता है ये कौन सी एप्लीकेशन में ओपन होगी। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि आपने वर्ड फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, डॉकएक्स वाली फाइल, तो आपको अगर उसका एक्सटेंशन दिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फाइल। तो देखिए डॉकएक्स ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो जब आप कमांड लाइन इंटरफेस में कोई डॉकएक्स फाइल क्रिएट करेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लेटेस्ट वाले वर्जन की फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको एक्सटेंशन DOCX लगाना है। तो उसका सिंटैक्स बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अभी ये मेरा जो पॉइंटर है ये मेरी होम लोकेशन पे है, इसको मैं मूव करता हूँ CD/F:/, 2 बार किया और मैं ऐप ड्राइव के अंदर आ गया। अब मैं लिस्ट करके देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो मैंने लिस्ट किया, देखिए दोस्तों जो फाइल्स यहाँ पे हैं वो दिखा रहा है। ये वाली जो 2 फाइल्स हैं ये सिस्टम की फाइल है जो कि हिडन रहती हैं, ओके, और ये वाली फाइल भी जो है हिडन रहती है। तो टोटल यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 5 फोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये बाकी 3 जो फाइल्स हैं ये सिस्टम की इंटरनल फाइल्स हैं जो आपको GUI में विजिबल नहीं होती है, हिडन होती हैं। ठीक है, तो अब हम फाइल में आ गए। अब हम हमारी पहली कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम फाइल बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि फोल्डर बनाने का जो कमांड है वो क्या है। तो जो फोल्डर बनाने का कमांड है वो है mkdir स्पेस फोल्डर का नेम। ठीक है, तो mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद आपके जो फोल्डर का नाम रखना है वो। ठीक है, तो अभी मैं ऐप ड्राइव में आ गया और ये ऐप ड्राइव का GUI भी ओपन कर लिया ताकि साइड बाई साइड आपको दिखता भी रहे GUI में वो क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं ऐप ड्राइव में आ गया, मुझे एक फोल्डर बनना है mkdir, मैंने कमांड टाइप की, मुझे फोल्डर बनाना है कमांड टेस्ट, कमांड स्पेस सिंगल कोट स्पेस टेस्ट। अगर आपको कभी भी आपके किसी फाइल के नाम में स्पेस यूज़ करना है तो आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या गड़बड़ होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने ये कमांड टेस्ट वाला फोल्डर बनाया, देखिए ये बन गया। कितना आसान है, आपने बस एक स्टेप ली और ये हो गया। उसके बाद में अब मुझे इस वाले फोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है, तो मुझे
कमांड टेस्ट में मूव करना होगा। तो मैं इसके लिए लिखूँगा cd स्पेस सिंगल कोट com और उसका टैप किया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया, एंटर किया। उसके बाद अब मैं ऐप ड्राइव के कमांड टेस्ट फोल्डर में आ चुका हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे भी GUI में भी हम कमांड टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो मैं लिखूँगा touch स्पेस माई वर्ड फाइल डॉट docx जो है ऑफिस 2013 के बाद के जो भी वर्जन आए हैं, 3 के बाद जो भी वर्जन आए हैं उसमें जो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन हुआ है वो docx हुआ है और उससे पहले doc एक्सटेंशन था। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा वहाँ पे मेरी एक माई वर्ड फाइल करके एक फाइल क्रिएट होगी। दोस्तों इसको मैंने सिंगल कोट में नहीं लिखा है क्योंकि इस फाइल के नेम को मैंने फाइल के नेम में कहीं पे भी स्पेस इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की, देखिए मेरा माई वर्ड फाइल docx क्रिएट हो गई। उसके बाद अब मुझे एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ लिखूँ touch स्पेस और इसमें मुझे स्पेस इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखूँगा सिंगल कोट माई स्पेस सैलरी डॉट XLSX। ये जो है XLSX जो है ये एक्सेल की जो 2003 के बाद के एक्सेल का जो एप्लीकेशन है, यानी कि ऑफिस 2007, ऑफिस 2012, 10, 13 जो भी वर्जन है उसके बाद ये वाली एक्सटेंशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस इस्तेमाल करना था तो मैं इसको सिंगल कोट्स में लिखूंगा और मैं ये एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए मेरी फाइल बन गई माई सैलरी XLX। देखिए यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन टाइप का नाम भी लिखा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये एक्सेल डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कमांड अब अच्छे से समझ आ गई होंगी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं अगली कमांड। हमारी जो अगली कमांड है वो है मेक डायरेक्टरी और इस कमांड के अंदर हम मल्टीपल फोल्डर एक ही बार में बनाएंगे। जैसे वहाँ पे हम राइट क्लिक करके न्यू में बार बार हमें जाना पड़ रहा था, ये एक बार कॉपी करके बार बार पेस्ट करना पड़ा था। अब हम यहाँ पे एक ही कमांड के ज़रिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे और उन फोल्डर्स का नाम भी अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सिंटेक्स है वो है mkdir स्पेस। ठीक है, अब हम उस फोल्डर में चले जाते हैं। तो हम जो फोल्डर में बनाएंगे कमांड टेस्ट फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम गए, हमने क्या किया, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं मल्टी फोल्डर सिंगल पहले, जिसमें हम सारे मल्टीपल फोल्डर वाले फोल्डर्स डालेंगे। मल्टी हमने लिखा मल्टी FOLDER। ठीक है, मल्टी फोल्डर विदाउट स्पेस या स्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंगल कोट उसके बाद ये स्पेस, एंटर किया, LS किया। देखिए मल्टी फोल्डर बन चुका है। अब हम इसमें मूव कर लेते हैं CD सिंगल कोट MUL कोट किया, ये मल्टी फोल्डर में आ गए। LS किया, ब्लैंक है, यहाँ पे मल्टी फोल्डर बन गया। इसमें अंदर जाते हैं, उसके बाद में अब इसमें हम मल्टी फोल्डर बनाते हैं एक ही बार में। ये हमारी कमांड थी mkdir, वही कमांड जो सिंगल फोल्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस सिंटैक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी। स्पेस सिंगल कोट फोल्डर 1, हमें एक फोल्डर 1 नाम से बनाना है, 01 सिंगल कोट 1। इसमें हम स्पेस इस्तेमाल करें तो हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे। उसके बाद वापस से सिंगल कोट या डबल कोट दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर 2 सिंगल कोट ऑफ, उसके बाद फोल्डर 3 सिंगल कोट ऑफ, यहाँ पे भी सिंगल कोट। ठीक है, अब ये 3 फोल्डर ऑटोमेटिकली एक ही कमांड में एग्जीक्यूट होकर बन जाएंगे। देखिए फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 बन गए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंगल फोल्डर बना रहे हो और आपको नाम में स्पेस यूज़ करना हो तो आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखें, नहीं तो गड़बड़ जाए। वो गड़बड़ क्या होगी वो दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे एक फोल्डर बनाना है mkdir, ये मेरी कमांड रही और मुझे फोल्डर का नाम रखा है फोल्डर विदाउट स्पेस। ठीक है, FOLDER फोल्डर विदाउट स्पेस। ठीक है, ये हो गया। मुझे इसमें सिंगल कोट यूज़ करना चाहिए था या डबल कोट,
पर मैंने नहीं किया, मैंने सीधा लिख दिया mkdir फोल्डर विदाउट स्पेस। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखिए अब जादू, ये क्या हो गया, अरे ये तो 3 फोल्डर बन गए, मुझे तो एक ही फोल्डर चाहिए था। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने कहा था आपको कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम में स्पेस इस्तेमाल करना हो तो आप सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अभी मैं इसको mkdir, अब मैं वापस से सिंगल कोट के अंदर वो फोल्डर बनाता हूँ, यानी कि फोल्डर विदाउट विदाउट स्पेस सिंगल कोट बंद, एंटर। देखिए मेरा फोल्डर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें मल्टीपल फाइल बनानी है। तो मल्टीपल फाइल बनाने के लिए हम पहले ये जितनी भी कमांड्स हैं इनको क्लियर कर देते हैं। मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब हम मल्टीपल फाइल बनाएंगे। तो हमारी फाइल बनाने की जो कमांड थी वो थी टच स्पेस, यानी कि अभी तक तो हमने सिंगल फाइल कुछ बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे। तो मल्टीपल फाइल्स कहाँ बनाते हैं, तो हम पीछे आ जाते हैं थोड़ा, हम वहाँ पे ही मल्टीपल फाइल बनाते हैं। हमने किया cd स्पेस डॉट डॉट, पीछे आ गए। अब हम कमांड टेस्ट फोल्डर के अंदर हैं, यहाँ पे हम मल्टी फाइल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे touch स्पेस फाइल का नाम, एक का नाम रखते हैं एप्पल डॉट docx सिंगल कोट, उसके बाद एक का नाम बनाएंगे ऑरेंज डॉट एक्सेल sx सिंगल कोट यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ही फाइल, ठीक है 2 ही बना लेते हैं। जैसे जैसे आपको फाइल ऐड बढ़ानी है, जितनी ज़्यादा बनानी है बस उनका नाम ऐड करते जाइए सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए आपकी 2 फाइल बन जाएंगी, ऑरेंज एक्सएलएस एप्पल डॉकएक्स। देखा, आपकी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको ये चारों कमांडें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये उनका सिंटैक्स है। इसको आप कहीं पे लिखकर या सेव करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे रेफर करने में इजी हो। और इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये आपको एकदम से बाय हार्ट हो जाए, आपको याद हो जाए और आपके हाथ एकदम फटाफट कमांड लाइन पे चले। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अगले सेक्शन पे हम नई वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।